क्या आप सोचते हैं कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन आप में वो गट्स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जो चाहिए? लोगों का सपना होता है वहां पहुंचना जहां मैं था। आसान नहीं है। एक वेल पेइंग जॉब, एक ऊंची डेजिग्नेशन को छोड़ के अपने पैशन और अपने सपने को परस्यू करने। अच्छा सुनो सुनो, जोश में मत आ जाना ज्यादा एकदम से। ये वीडियो देखने के बाद अपने बॉस को रेजिग्नेशन का ईमेल मत लिख देना। ये बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। आई एम अ रिस्क एवर्स पर्सन। मतलब मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है। मुझे चाहिए एक सुकून भरी जिंदगी विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। मुझे चाहिए एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम जो हर साल हर महीने मेरे पास आती रहे। मुझे ये थॉट्स कैसे आए? आइए आपको लेके चलता हूं अपने बचपन में। जी हां, आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के बिजनेस क्लास फैमिली का मतलब यह है कि हम लोग दिन और रात दोनों टाइम सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचते हैं। जी हां, बचपन से हमने यही देखा कि मेरी फैमिली दिन और रात दोनों टाइम किस चीज में इन्वॉल्व रहते थे? अपने बिजनेस में। मेरे चाचा, मेरे दादा को हर समय कॉल्स आते रहते थे, चाहे दिन हो चाहे रात, कोई सुकून नहीं। उस समय मैंने एक प्रण लिया था, मैंने एक चीज ठानी थी कि मैं कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनूंगा। मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं करूंगा, मैं करूंगा एक सेफ एंड सिक्योर्ड जॉब। अब जॉब करने के लिए क्या चाहिए? जॉब करने के लिए चाहिए क्वालिफिकेशन। तो जी हां, 10th में मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स फील्ड चूज करूंगा। 11th 12th मैंने कॉमर्स से करी और फिर मैं दौड़ में भागा। कौन सी दौड़? क्वालिफिकेशन लेने की दौड़। इंडिया की सबसे बड़ी 3 डिग्रीज हासिल करने की दौड़, सीए, सीएस, सीएमए। और जी हां, भगवान की कृपा से मुझे वो तीनों डिग्री मिल गई। बस उसके बाद क्या था? शुरू हो गया मेरा जीवन एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय। मैंने करी जॉब और जी हां, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मेरे पास आ गई हों। महीने के एंड में एक फिक्स्ड सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। सुबह 10 बजे से 6 बजे की जॉब, सुकून ही सुकून, आराम ही आराम। और क्या चाहिए था? ऐसा लगता था कि यही वो जिंदगी है जो मैं हमेशा जीना चाहता था और यही वो जिंदगी है जो मैं हमेशा पाना चाहता था। और मैंने वो पा लिया था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ तो था जो मुझे हमेशा कहता रहता था कि निखिल, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। और मैं हमेशा उसे दबा देता था यह कह के कि भाई वो समथिंग एल्स कैन नॉट बी बिजनेस। ना ना ना, एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं ही नहीं। अपने दिल को यूं ही दबाते 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 मैंने अपने जीवन के 12 साल निकाल दिए। जी हां, मैं 12 साल बाद एसोसिएट डायरेक्टर की पोजीशन पे था एक बहुत बड़ी एमएनसी में। लोगों का सपना होता है वहां पहुंचना जहां मैं था। और तब जाके मुझे रियलाइज हुआ शायद मुझे कुछ और भी करना है। मेरे अंदर थे कुछ डर बिजनेस को लेकर। डर नंबर 1, दिन रात काम करना पड़ता है, सुकून नहीं होता। कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई होली दिवाली दशहरा नहीं। सारे साल बस अपने बिजनेस में लगे रहो। फैमिली लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं। कभी भी किसी का भी फोन आ जाता है, मेरे फैमिली मेंबर्स कभी भी बिजी हो जाते थे और मुझे इस चीज से लगता था डर। एक और चीज बताऊं, डर था ह्यूज लॉसेस का, डर था लोन का। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को लोन के बोझ के तले दबते देखा है, उनको परेशान होते देखा है, उन्हें झुंझलाते हुए देखा है। वो दर्द मैं कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करना चाहता था। तो मैंने देखा एक सपना क्या, कुछ अपना करते हैं। अगेन, बिजनेस नहीं करना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, कुछ अपना वेंचर नहीं। तो अपना क्या? मुझे एक चीज में बहुत मजा आता था,
और मजा आता था टीचिंग में, मेंटोरशिप प्रोवाइड करने में, कोचिंग करने में, एजुकेशन में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और यकीन मानिए, अगर आप मुझे कुछ पैसे नहीं भी देंगे ना, तो भी मैं टीचिंग कर सकता हूं नॉन स्टॉप। इस पैशन को मैंने हॉबी की तरह परस्यू तो किया था सैटरडे संडेज में, लेकिन कभी भी इसे सीरियसली एज अ करियर ऑप्शन चूज करने का सोचा नहीं था। अब जब मैंने वो हासिल कर लिया था अपने जॉब में, जो मैं हमेशा हासिल करना चाहता था, तो दिमाग चलने लगा कि किसी तरह क्यों ना इस पैशन को कन्वर्ट किया जाए एक प्रोफेशन में। एंड ट्रस्ट मी, पैशन कंबाइंड विद प्रोफेशन गिव्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट एंड सो मच हैप्पीनेस जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो जी हां, वहां पर बीज पड़ा मेरे इस यूनिक आइडिया का, रिस्क एवर्स एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जहां हमें रिस्क कम से कम लेना पड़े और हम एक सिक्योर्ड बिजनेस की तरफ आगे बढ़ सकें। फिर मैंने क्या किया? मैंने ढूंढा एक तरीका जिससे मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोचिंग दे सकूं और हां, अपना जॉब भी साथ साथ कंटिन्यू कर सकूं। कुछ समय तक तो तालमेल बैठा, लेकिन फिर प्रॉब्लम आने लगी समय की। और जी हां, वो दिन आ गया जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा, टू लीव अ हाईली पेइंग, अ वेल ऑफ जॉब टू स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। वो दिन, वो डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन और सबसे मुश्किल डिसीजन था। आसान नहीं है एक वेल पेइंग जॉब, एक ऊंची डेजिग्नेशन को छोड़ के अपने पैशन और अपने सपने को परस्यू करने का। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा कि अगर अगले 2 साल तक मुझे इतनी सैलरी ना मिले तो क्या मैं खुश रहूंगा? आप भी अपने आप से पूछिए। और अगर जवाब आए हां, तो जी हां, आप तैयार हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप तैयार हैं अपने वेंचर को किक ऑफ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। सर, अब ये बताइए कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगी, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इससे पहले कि हम ये डिसीजन लें, और हां, रिस्क एवर्स डिसीजन लें कि हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, यू हैव टू फाइंड अ गैप। गैप मतलब कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी खलिश जो मार्केट में है। कमी मतलब मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं मार्केट में एज अ एजुकेटर आता हूं, एज अ कोच आता हूं, एज अ मेंटोर आता हूं, तो हिंदुस्तान में कितने सारे कोच हैं, कितने सारे मेंटर्स हैं, कितने सारे एजुकेटर्स हैं। ऐसी कौन सी यूनिक चीज या ऐसा कौन सा यूनिक सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा जो और कोई नहीं पढ़ा रहा? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So the first requirement is you have to find your USP, unique selling proposition. ऐसा क्या है जो आप या तो यूनिकली कर सकते हैं या फिर जो और लोग कर रहे हैं उनसे बेहतर कर सकते हैं। That is the first requirement. अच्छा सुनो, जोश में मत आ जाना ज्यादा, जोश में आके होश मत खोना। एकदम से ये वीडियो देखने के बाद अपने बॉस को रेजिग्नेशन का ईमेल मत लिख देना। सो बिफोर यू क्विट योर जॉब, गेट रेडी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सर, हाउ डू वी गेट रेडी? भाई, आपको करने हैं कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट्स मतलब आप वीकेंड्स पे, आप छुट्टियों पे, इवनिंग में घर आने के बाद, जब भी आपके पास समय मिलता है, आप जिस एंटरप्रेन्योरशिप को सोच रहे हैं, जिसका सपना देख रहे हैं, उसके स्टार्ट करिए पायलट प्रोजेक्ट्स और देखिए किस तरह का रेवेन्यू, किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह का ऑडियंस बेस आप जनरेट कर पा रहे हैं। और यकीन मानना, यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने, सोशल मीडिया ने मुझे इन सब को करने का हौसला दिया और बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर बिफोर यू लीव योर जॉब। सो प्री लीविंग द जॉब, बी रेडी। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 3, आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। आपको अपने एक्सपेंसेस अनयूजुअली बढ़ने नहीं देने। तो जब इनिशियली मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो 2000 रुपए का व्हाइट बोर्ड और एक सस्ता सा कैमरा लेके शुरू करा था। इनिशियली ही अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने वेंचर में डाल देंगे तो याद रखिएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। और हम क्या एम कर रहे हैं? हम एम कर रहे हैं रिस्क एवर्स एंटरप्रेन्योरशिप।
सो एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना है मेरा फंडामेंटल 3 टू स्टार्ट योर रिस्क एवर्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंड यस, चौथी बात, आपको कुछ समय तक सस्टेन करना है विद मिनिमल रिसोर्सेज। तो जब तक आप अपने जॉब में हैं और जब तक आप ये जगल कर रहे हैं जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में, जब तक आपने जॉब क्विट नहीं करी है, आपको मिनिमल रिसोर्सेज में कम से कम पैसों में अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को सस्टेन रखना है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। अरे भाई, उस समय में जब मैंने स्टार्ट करा ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करना, तब टेलीकॉलर भी मैं ही था, बच्चों की क्वेरीज भी मैं ही लेता था, ऑर्डर्स प्रोसेसिंग भी मैं ही करता था, बच्चों से पैसे भी मैं ही मंगाता था, मैं ही अपनी टीम का एक मेंबर मोहित बन जाता था, मैं ही टीचर निखिल बन जाता था, मैं ही टेक्निकल टीम राकेश बन जाता था और मैं ही एचआर मुकुल बन जाता था। सो इनिशियली आपको मिनिमल रिसोर्सेज में अपने एंटरप्रेन्योर वेंचर को कंटिन्यू रखना पड़ेगा विदाउट मल्टीपल रिसोर्सेज। आप मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे होगे, आप जगल कर रहे होगे एक रोल से दूसरे रोल में, और यही हसल, ट्रस्ट मी, यही हसल आपको प्रिपेयर करेगा फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। जब मैंने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा था, दुख हुआ था जब मेरे हाथ से इतना बड़ा पैकेज फिसल रहा था। लेकिन आज जब मैं अपनी जर्नी को देखता हूं, मेरा रेवेन्यू हो गया है मल्टीपल टाइम्स। आई एम टीचिंग मोर देन 3000 स्टूडेंट्स around the country and around the globe. And yes, I am mentoring through my YouTube channel thousands and thousands of students around the globe. So अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मेरी मेंटरशिप से और चाहते हैं कि मैं आपको कोच करता रहूं आपके लाइफ के क्रिटिकल माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए, आपकी लाइफ की जर्नी को अचीव करते हुए, तो ज्वाइन करिए मेरा YouTube चैनल। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप के सॉरी रिस्क एवर्स एंटरप्रेन्योरशिप के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आपको है कोई डाउट, तो कमेंट करिए नीचे और मैं उस पर बनाऊंगा एक फुल फ्लेजेड वीडियो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।